बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम फेबो की मदद से एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने जा रहे हैं जिसका विन रेशो नियर अबाउट 90% है। आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें दो इंडिकेटर की ज़रूरत होगी। पहले नंबर पर पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, हम इसको क्लिक करके लगा लेते हैं। और दूसरे नंबर पर EMA मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसकी हम ये दोनों इंडिकेटर लगा लेते हैं। पहले हम EMA की सेटिंग कर लेते हैं। तो इसको 9 से हम इनपुट में 5 कर देंगे और इसको ओके कर दिया। उसके बाद ये आ जाता है पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट को हम ट्रेडिशनल से फिबोनाची कर लेंगे और ऑटो से हम इसको ईयरली और 15 से इसको हम 1 पर क्लिक करके इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये हमारा EMA भी लग गया। और अगर हम इसको रिफ्रेश करके देखें तो ये हमारे पास ईयरली मंथली, ये हमारे पास ईयर के लेवल वगैरह भी आ चुके हैं। और ये EMA ब्लू कलर का हमारे पास EMA 5 है। तो हम इसकी मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने के बाद फिर हम यहाँ से बाइंग और सेलिंग करेंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके इस टाइप कर दूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तकरीबन 7 लाइंस हैं। हम इन 7 लाइनों के ऊपर यही अपनी हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाएंगे। तो लाइन लगाने का तरीका यही है कि हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करने के बाद इसके हम 3x कर देते हैं ताकि हमें सही नजर आए। और यहाँ पर बेशक हम लिखना चाहें वाई से ईयरली सपोर्ट नंबर 1 S1 ईयरली सपोर्ट 1। और उसके बाद इसी को हम यहाँ पर लगा देते हैं ऊपर। ये ईयर की हमारे पास आ जाएगी जी सपोर्ट नंबर 2, हम 2 कर देते हैं। और इसी तरह ये हमारी ईयरली सपोर्ट नंबर 3 आ जाएगी। मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। ये ईयरली 3 हमारी सपोर्ट बन गई। और उसके बाद ये जो सेंटर में आ जाता है ये हमारे पास ईयर का पिवट पॉइंट है। जब तक मार्केट पिवट पॉइंट के ऊपर रहेगी ईयरली तो हम साल के अंदर अंदर मार्केट को बुलिश देखेंगे। इन केस मार्केट इसके नीचे आ जाएगी तो फिर हमें सेलिंग मिलेगी। तो हम इसे ईयरली पिवट पॉइंट YP के साथ डिनोट करते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर हम ऊपर ले जाते हैं। ये हमारी भाई बन जाएगी ईयरली और 1। और इसके ऊपर हमारी ये बन जाएगी जी ईयरली और 2। और इसके ऊपर जी ईयरली और 3। ये हमारा ईयर की जो भी हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस और पिवट पॉइंट था हमने वो ड्रा कर लिया। अब इसके बाद हम दोबारा इसी जगह पर आते हैं, पिवट पॉइंट की सेटिंग पर क्लिक करेंगे। इसको ईयरली से हम कर देते हैं जी मंथली पर। इसी तरह हम मंथ की भी वैसे ही लाइंस लगाएंगे। अब हमारे पास ये वाली मंथ की लाइंस आ गई हैं। और ईयर की हम ईयरली चेंज करते हैं, मंथ की हम हमेशा मंथ के एंड ऑफ मंथ चेंज करते हैं। और वीक की हम एंड ऑफ वीक, फर्स्ट डे ऑफ वीक हम ये लाइनों को चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज ये लाइनें सेम टू सेम वैसे ही रहेंगी। अब इसको मैं कर देता हूँ जी मंथली, M से मंथली S1, मंथली ये ना S3, मंथली सपोर्ट 3। ये हमारी आ गई। और इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि हमें पता चले कि ईयर, मंथ और वीक में डिफरेंस आए, क्योंकि हम इस बेस पर बाय और सेलिंग करेंगे। और इसी तरह मंथली सपोर्ट 2 और इसी तरह ये मंथली सपोर्ट 1 हम यानी कि एक्यूरेटली तौर पर इस तरह लगाएंगे। हम इसकी मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से दोबारा लगाते हैं, वो डल हो गई है। ये मंथली सपोर्ट नंबर 3। और इसी तरह भाई हम ये मंथ का पिवट पॉइंट के ऊपर भी लाइन लगाएंगे। और यहाँ पर क्लिक करके हम इसको कर देंगे मंथली पिवट पॉइंट। ये हो गया जी। और इसी तरह अब ये आ गई है, ये मंथ का पिवट पॉइंट है जी यहाँ पर। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गई है, हम इसको वैसे लिख देंगे मंथली और 1। और इसी तरह इसको कॉपी करके इधर लगा देते हैं मंथली और 2। और इसके ऊपर भाई ये आ जाएगा जी मंथली और 3। अब हमने मंथ को भी
फुल फाइनल कर लिया है। अब दोबारा हम पिवट पॉइंट पर क्लिक करके सेटिंग पर क्लिक करके मंथली को वीकली पर क्लिक करके हम ओके करेंगे। अब ये हमारे पास वीक की सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ गई है, जहां से हमें बाइंग और सेलिंग की बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके ताकि हमें सही नज़र आए। तो आप एक चीज़ को नोट रखना है कि जो ईयर के कलर है वो ये है, मंथ का ब्लैक है, और हम जो वीक का लगाएंगे हम उसका कलर भी चेंज रखेंगे। फॉर एग्जांपल जी ये हमारे पास वीक है तो हम इसका कलर कर देते हैं भाई ब्लू कर देते हैं, ठीक। वो आपकी चॉइस है जो भी कलर रखना चाहें। तो यहाँ पर हम W से वीक बनेगा और S से स्पोर्ट बनेगी, और कौन सी स्पोर्ट है, तीसरी थर्ड, हम WS3 कर देते हैं। अब इसी को लगा देते हैं थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर ये वीक सपोर्ट नंबर 2, और इसी को हम ऊपर लगा देते हैं जी यहाँ पर वीक सपोर्ट नंबर 3, और इसको ऊपर ले जाते हैं। ये हमारे पास वीक का आ गया जी वीकली WP, मीन्स के वीक का पिवट पॉइंट। वो नहीं लगा, दोबारा लगाते हैं जी। हम थोड़ी सी इसको सेट कर लें ताकि लिखने में आसानी हो। WP कर देते हैं, ये वीक का पिवट हो गया जी। अब आ गई है रेजिस्टेंस की बारी। यहाँ पर क्लिक करने के बाद वीकली R1, और इसके ऊपर भाई वीक R2 कर देते हैं, और इसके ऊपर भाई हम कर देते हैं वीक R3। ये सारी सेटिंग हो गई। अब हम दोबारा पिवट पर क्लिक करने के बाद इसको वीकली से हम डेली पर क्लिक कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। अब हमारे पास वीक की भी आ गई हैं। पहले नंबर पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया है, EMA5 ये यूज किया है। उसके बाद हमने ईयरली, उसके बाद मंथली, उसके बाद वीकली, उसके बाद डेली। ये हमने फीको के लेबल्स लगाए हैं, तमाम के तमाम जो जितने भी लेबल्स थे हमने उस पर लाइंस ड्रा की हैं। तो ये हमारा फर्स्ट जो काम था वो हो चुका। अब हम सेकेंड काम की तरफ जाते हैं कि हमारे पास टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए। तो टाइम फ्रेम के लिए इधर मैं लिख देता हूँ टाइम फ्रेम, ठीक जी। टाइम फ्रेम इसके लिए M, फर्स्ट ऑफ ऑल M3, उसके बाद जी M15, उसके बाद M30, उसके बाद M45, और उसके बाद जी H1। ये बेस्ट टाइम जोन है या टाइम लेवल है जिस पर हम बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हालांकि हमें छोटे टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा मूव मिल जाती है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में हमें उससे भी ज्यादा अच्छी मूव मिल सकती है। ये दो चीजें होंगी। तीसरे नंबर पर जी आ जाती है कंफर्मेशन ना। तो तीसरे नंबर पर हम कैंडल हम यूज करेंगे जी, कैंडल पैटर्न, कि हमने कैंडल पैटर्न कौन सा देखकर बाय और सेल करना है। पहले नंबर पर जी आ जाएगा हमारे पास जो कैंडल पैटर्न है जी वो है डोजी। दूसरे नंबर पर जी जो कैंडल होगी वो होगी हैमर, और थर्ड नंबर पर जो हमारे पास कैंडल होगी वो होगा जी इनवर्टेड हैमर, इसको हम देखेंगे। और चौथे नंबर पर जी हमारे पास होगा स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप ये कैंडल कंफर्मेशन हमें मिलेगी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर, तो ही हम बाय या सेल करेंगे। अदरवाइज हम अपनी जो ट्रेड होगी हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ये इधर हो गया जी। अब हमें ये वाली चीजें मिलेंगी सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पर, टाइम फ्रेम ये होगा, और जो दो इंडिकेटर होंगे वो ये वाले होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाय या सेल करेंगे। तो हम अब इस तरफ आ जाते हैं, बाय और सेल हम कैसे करेंगे। टाइम फ्रेम हम H4 से M3 में आ गए हैं। अगर हम प्रीवियस ट्रैकिंग करें या प्रीवियस जो मार्केट मूव हुआ है उसको देखें, तो इसमें
फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये हमारी जो सपोर्ट थी, ब्लैक लाइन थी, तो ये देखो मार्केट यहाँ पर आई, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी ये स्पिनिंग टॉप बन गया। जब स्पिनिंग टॉप बन गया तो हमें कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ से हमें बाय की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और उसके बाद अगर ये भी हमसे मिस होगी तो ये वाली देखें और इधर ये देखें, जब भी किसी सपोर्ट के नीचे और ईएमए के नीचे, सपोर्ट के नीचे और ईएमए 5 के नीचे हैमर, डोजी या इन्वर्टेड हैमर टाइप जो भी कैंडल बनेगी तो उधर से हम हमेशा बाय करेंगे। तो ये हमारे पास बाय की अपॉर्चुनिटी होगी। अब हम सेल को देखते हैं कि अब सेम टू सेम आप चीज ये नोट करें भाई, ये हमारी डेली का टाइम, डेली की यानी कि रेजिस्टेंस थी। मार्केट ने यहाँ पर क्या बनाया, तकरीबन छोटा सा इन्वर्टेड हैमर। अगर इसको आप कंसीडर नहीं करते, ईएमए के ऊपर है, रेजिस्टेंस के ऊपर, ईएमए के ऊपर जब भी इन्वर्टेड हैमर, स्पिनिंग टॉप या डोजी टाइप की कैंडल बनेगी तो हम हमेशा यहाँ से हम सेल करेंगे। तो ये वाली अपॉर्चुनिटी हमारे पास सेलिंग की थी। और जो कैंडल बनेगी और उसके ऊपर जो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। फॉर एग्जांपल जी, इस कैंडल से हम सेल करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस इसकी जो हाई है ना, इस इन्वर्टेड हैमर का हाई, इससे $2 या $3 ऊपर हमारा एसएल आ जाएगा। ये हमारा बहुत ज्यादा सेफ और अच्छा लेवल होगा फॉर सेलिंग के लिए। और इसी तरह हम इसको थोड़ा सा और आगे लेकर जाएं, ये वाला भी आप चेक कर सकते हो, लाइव मार्केट में ही मौजूद है। और ये देखें जी, ये बहुत अच्छा इन्वर्टेड हैमर बना और रेजिस्टेंस, पहले ये हमारी सपोर्ट थी लेकिन मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करके अब इसको रेजिस्टेंस बना चुकी है। रेजिस्टेंस के ऊपर ईएमए 5 के ऊपर जब इन्वर्टेड हैमर बना, देखो मार्केट नीचे आ गई। और अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आगे भी देखते हैं कि आया कि ये काम करती है स्ट्रेटेजी या नहीं करती। तो यहाँ पर भी देखें, मार्केट ने हैमर बनाया, ये हमारा ईएमए 5 के नीचे थी और सपोर्ट के ऊपर या थोड़ी सी नीचे, तो यहाँ से भी मार्केट ऊपर गई। यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनाया और हमारी सपोर्ट थी तो मार्केट फिर ऊपर। और यहाँ पर ये डेली की रेजिस्टेंस R1 के ऊपर इन्वर्टेड हैमर बना, ईएमए 5 के ऊपर बना। और उसके बाद अगर हम इसका काउंट करें, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से भी सेल ली हो तो हमें 180 पिप्स, हमें 180 पिप्स यहाँ से भी मिले हैं। और यहाँ पर अगर देखें, ये इतना बड़ा इन्वर्टेड हैमर बना है, अगर इनके सामने यहाँ से भी बाई किया है तो हमें कहाँ तक प्रॉफिट हुआ है, 210 पिप्स, यानी कि $21 की मूव दी है मार्केट ने। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर जहां पर भी बनेगा आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। और इसकी एक्यूरेसी जिस तरह मैंने पहले बताया कि 90+ है, कि अगर आप 100 ट्रेड करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 एसएल हो सकते हैं। अगर आप सही और बड़ी मैनेजमेंट के साथ यूज करेंगे तो फिर आप वो 10 एसएल भी नहीं होंगे। आप जो भी ट्रेड करोगे इंशाल्लाह वो ब्लू होगी और उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये बात यहाँ पर होगी। तो थोड़ा सा और मैं इस चीजों को ऐड कर दूं कि जो भी मार्केट में कैंडल्स होंगी, जहां पर भी कैंडल्स होंगी, चाहे वो क्रिप्टो है, चाहे वो फॉरेक्स है, चाहे वो फ्यूचर है, चाहे वो स्पॉट है, जो भी मार्केट है और जिस तरह की भी मार्केट है उसमें कैंडल्स हैं, तो हम इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं 100%। काफी लोग पूछते हैं कि ये फला चीज फला पेयर में काम करेगा, फला क्रिप्टो में काम करेगा, क्रूड ऑयल में काम करेगा। जी दोस्तों, ये हर पेयर में काम करेगा जिस पेयर में कैंडल मौजूद है। तो ये बात यहाँ होगी। अब थोड़ी सी मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो थी पावर, उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने ईयर, उसके बाद मंथ के बाद वीक के बाद डेली, ये हमने 4 अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाई थी। तो जो ईयरली लेवल है ये आप लोगों ने याद रखना है। ईयरली लेवल हमेशा कोई स्ट्रांग न्यूज, जो स्ट्रांग न्यूज होगी, चाहे इंटरनेशनल न्यूज हो, चाहे वो इंटरनेशनल, मैं लिख भी देता हूँ, इंटरनेशनल न्यूज हो या फिर वो क्या हो,
यूएसडी की न्यूज हो तो उसमें ही ये ब्रेक होगा। जो शेयर का लेवल होता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो वो न्यूज कौन कौन सी हो सकती है? पहले नंबर पर एफओएमसी हो सकती है जो हमारे शेयर के लेवल ब्रेक कर सकती है। दूसरे नंबर पर हमारी आ जाती है पीपीआई का डेटा, उसके बाद सीपीआई का डेटा, उसके बाद एनएफपी का डेटा। ये वो स्ट्रांग न्यूज हैं यूएसडी की जो शेयर के सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करके हमारी स्ट्रेटेजी या हमारे एसएल की तरफ जा सकती हैं। एक चीज दूसरे नंबर पर इंटरनेशनल न्यूज में देखें तो वार न्यूज या उनके बाद जो लड़ाई झगड़े या एक दूसरे के दरमियान टैरिफ का जो है मामलात वो आ जाए तो फिर ये शेयर का लेवल ब्रेक होता है। अदरवाइज ये बहुत स्ट्रांग लेवल होता है, हमें यहाँ से सेल और बाय बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। अब शेयर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आ गया जी मंथ की। मंथ है तो मंथ भी शेयर से थोड़ा सा कम है और इसकी पावर वीक से बहुत अच्छी है। तो मंथली भी जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगी मार्केट नॉर्मल मूव में मंथ की जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगी उसको कभी भी ब्रेक नहीं करेगी। एक चीज दूसरे नंबर पर अगर कोई न्यूज आ जाती है तो फिर वो ब्रेक कर सकती है। तो जो यूएसडी की न्यूज देखें तो आईएसएम और आईएसएम सर्विसेज का डेटा और उसके बाद जीडीपी का डेटा, ये वो डेटे होते हैं जो आमतौर पर कभी कभी मंथ का लेवल या जो मंथली सपोर्ट या रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर सकते हैं। अब आगे जी वीकली। जो वीक है वो भी मंथ से थोड़ा सा कम इसकी पावर होती है लेकिन फिर भी डेली से अच्छी पावर होती है और ये भी हमें बाइंग और सेलिंग की बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। तो वीक में हम बात करें तो जो यूएसडी की न्यूज होती हैं जिस तरह कोई स्पीच वगैरह या और कोई छोटी छोटी जो मीडियम इम्पैक्ट डेटा होते हैं तो ये इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो जो डेली होता है, डेली आमतौर पर मार्केट इसको ब्रेक भी करती है, सपोर्ट भी बनाती है, तो ये उसके लिए एक नॉर्मल चीज होती है। लेकिन शेयर मंथ और वीक ये एक स्ट्रांग लेवल होते हैं जो मार्केट को तोड़ने के लिए किसी चीज या किसी पावर की जरूरत होती है। तो ये मैंने इनकी यानी कि जो इनकी वैल्यूज या इनकी पावर है वो भी मैंने आपको बता दी और इनकी कंफर्मेशन थी कि हम कौन सी कंफर्मेशन के जरिए बाय और सेल करेंगे और कहाँ से सेल और बाय करेंगे, ये भी मैंने आप लोगों को तमाम तर बता दिया और अच्छे तरीके से बताया है। तो ये चीजें आप लोगों में नोट रखनी है और ये वाली अगर आपको कंफर्मेशन मिले और इस तरह आप लाइनें लगा लें उसके बाद आप बाय सेल करो तो आपका एसएल कभी भी हिट नहीं होगा। ये मेरा चैलेंज है। और चाहे आप इसको क्रिप्टो पर करें, चाहे आप इसको गोल्ड पर करो, चाहे इसको क्रूड ऑयल पर करो, जिस चीज पर भी अप्लाई करोगे इंशाल्लाह आपको रिजल्ट इसके 100% मिलेंगे। बस जो वीक की है हर वीक आपको लाइनें चेंज करनी पड़ेंगी और इस तरह सेटिंग में जाकर उसकी सेटिंग से जब आप वीकली करोगे तो ये लाइनें कल मंडे है तो मंडे जाकर यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ डेली से आप वीकली पर क्लिक करोगे तो ये वाली जो न्यू लाइंस आ जाएंगी न्यू वीक की, क्योंकि ये जब कैंडल क्लोज होती है वीक की उसके बाद ये लाइंस आती है। इसी तरह अगर आप मंथली का करें, कल न्यू मंथ लगा है तो न्यू मंथ के लिए भी आपको कल न्यू लाइंस लगानी पड़ेंगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। बाकी कंफर्मेशन के लिए वही होगा जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि हम सिर्फ और सिर्फ हैमर, डोजी, इन्वर्टेड हैमर यही देखेंगे और मूविंग एवरेज EMA 5 को देखेंगे। अगर वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर बनता है और उसका शेप कौन कैसा है तो ये चीजें देखकर हम बाय और सेलिंग की हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर ये मैंने ना अब एक काम शुरू किया कि जितनी भी स्ट्रेटेजीज हैं वन बाय वन इंशाल्लाह मैं उनको एक्सप्लेन भी करूंगा और बताऊंगा भी। और इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में SMC को फुल कवर करेंगे। SMC के बाद इंशाल्लाह ICT विद टाइम फ्रेम, यानी कि स्पेसिफिक टाइम पर स्पेसिफिक कंफर्मेशन और कैंडल क्लोजिंग के बाद जो हम बाय और सेल करते हैं वो ICT का एक न्यू टॉपिक है। लिक्विडिटी के अलावा है वो आजकल जो ICT पर लोग काम करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ टाइम ओरिएंटेड ICT है। ये रिसेंटली आया है
और ये बहुत ज़्यादा अच्छा और वैल्यूएबल है, और आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छी उसकी परफॉर्मेंस भी है। इंशाल्लाह वो भी मैं उनकी भी वीडियो बनाऊंगा। आप मुझे सपोर्ट करते रहना और दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।